दोस्तों अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ देखी तो पता चला इंडिया ने वियतनाम को मिसाइल्स बेची हैं, या ये कहें कि डील साइन की है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस खबर को पढ़कर मुझे एक कहानी याद आ गई, जिसका टाइटल अगर हम लिखें तो ये होगा कि पढ़े लिखे मूर्ख। एक बार की बात है, एक देश जहाँ की ज़्यादातर आबादी अनपढ़ थी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपनी ख़ास मूर्खता के लिए मशहूर थे। ये कहानी उन पढ़े लिखे मूर्खों की है जिन्हें सरकार ने बार बार मूर्ख बनाया और उन्होंने हर बार उसे अपना गौरव समझा। अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो दिखावे का सर्जिकल स्ट्राइक। चुनाव नज़दीक आ रहे थे, सरकार को पता था कि अनपढ़ जनता तो झूठ पर यकीन कर लेगी, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने पड़ोसी देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब टीवी पर मंत्रियों ने भी गंभीर चेहरे बनाकर कहा, हमने दुश्मन को उनकी औकात दिखा दी है। और बेचारे पढ़े लिखे लोगों ने भी बिना सवाल पूछे यह मान लिया कि देश की सीमाएं अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सर्जिकल स्ट्राइक एक तमाशा था, जिसमें दुश्मन को कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि पड़ोसी देश इस बात से हैरान था कि भाई ये हमला हुआ कब। पढ़े लिखे लोग इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने लगे, देखो हमारी सरकार कितनी ताकतवर है, और इसी के साथ सरकार का पहला दाव चल गया। अब हम दूसरे अध्याय की बात करें तो मुफ्त का व्यापार। पहले झूठ से उत्साहित सरकार ने सोचा चलो अगला बड़ा जादू दिखाते हैं। इस बार उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए एक और नाटक रचा। सरकार ने ऐलान किया कि उन्होंने गरीब देशों को घातक मिसाइलें बेची हैं। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छपने लगे, हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि ये मिसाइलें बेची नहीं गई थी, बल्कि मुफ्त में फ्री में दी गई थी। और बदले में उन देशों से कहा गया था कि वो प्रेस में यह घोषणा करें कि उन्होंने इसे ख़रीदा है, उन्होंने इन मिसाइल्स को ख़रीदा है। अब बेचारे गरीब पढ़े लिखे लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया, बोले देखो हमारा देश अब सुपर पावर बन रहा है। और तीसरे अध्याय की बात करें और असलियत की, जब ये सब तमाशा हो रहा था, देश की जो असली समस्याएं थी वो जस की तस थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी, अपराध चरम पर था, अस्पतालों में इलाज की जगह ऊपर वाले का सहारा लिया जा रहा था। लेकिन बेचारे पढ़े लिखे मूर्खों के पास इन सब चीज़ों की चिंता का वक्त ही नहीं था। उनके लिए तो सरकार का हर झूठ एक राष्ट्रीय गर्व का विषय था। उन्होंने सोशल मीडिया पर जय हो के नारे लगाए और असल मुद्दों से आंखें मूंद ली। अंत में सरकार ने देखा कि उनके झूठ पर भरोसा करने वाले ये पढ़े लिखे लोग असल में उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं, और उन्होंने अपनी अगली योजना बनाना शुरू कर दी। इसी वजह से और इसी के चलते देश में हालात बद से बदतर हो रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख हर बार सरकार को सलाम करते रहे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस कहानी का मतलब क्या है और इस कहानी का अर्थात क्या है। आप इसको करंट अफेयर और करंट जो सिचुएशन है उससे लिंक कर सकते हो।